Students, welcome once again to the Owl Academy of Education। आज के इस वीडियो में हम ICSE क्लास 8 सब्जेक्ट इज मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। बुक का नाम है फाउंडेशन मैथमेटिक्स, रिटन बाय प्रोफेसर RS अग्रवाल, राइट। सो लेट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट। जैसा कि हम आपने पिछली क्लास 7th में भी ये जो चैप्टर है एक्सपोनेंट एंड पावर्स, ये मैंने डिटेल में आपको करवाया था क्लास 7th में, पर अब आप बड़े हो चुके हो तो आपको इन डेप्थ नॉलेज जो है इस सब्जेक्ट की चाहिए। तो इसलिए हम ये जो चैप्टर है एक्सपोनेंट एंड पावर, चैप्टर जो 2 है, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिटेल में इसको हम करेंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें इसके कुछ बेसिक aspects of this chapter you should know before proceeding into this chapter, right? तो इसमें सबसे पहला है बच्चों के एक्सपोनेंशियल फॉर्म और पावर नोटेशन। व्हाट इज द पावर नोटेशन और एक्सपोनेंशियल फॉर्म? इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड सेवरल टाइम्स, अगर हम किसी नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, कितने बार, दैट मीन्स इन्फिनिटी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। फॉर दैट इनफाइनाइट नंबर हम लिखते हैं n टाइम्स, ठीक है। कि कितने ही बार उसको मल्टीप्लाई करें तो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा, तो उसका प्रोडक्ट जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करने पे से जो आएगा हम उसको ऐसे लिखेंगे x मल्टीप्लाई x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एंड फॉर इन्फिनिटी वी राइट n, राइट। तो इसको सम अप करने के लिए जो हमारा आंसर आएगा हम उसको ऐसे लिखेंगे x रेज टू पावर n, और इसको हम रीड भी ऐसे ही करते हैं x रेज टू द पावर n, राइट, और x टू द पावर n। सबसे पहले आपको इसको रीड करना सीखना है x रेज टू द पावर n, राइट। और ये जो x रेज टू द पावर n है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म और पावर नोटेशन, राइट, क्योंकि n इसकी पावर है, इसके लिए हम इसको पावर नोटेशन भी बोल देते हैं, और जनरली हम इसको एक्सपोनेंट्स बोलते हैं या एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोल देते हैं। अब इस जो x रेज टू पावर n है, इसमें दो चीज़ें जो हैं छुपी हुई हैं, कि जैसे जो ये पावर है इसकी n, इसको हम बोल देते हैं एक्सपोनेंट, और इंडेक्स भी बोल देते हैं और पावर भी बोल देते हैं। किसकी पावर बोलेंगे? इस पूरी एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन जो कि x रेज टू पावर n है, ठीक है। अब आप पूछोगे इसमें x क्या है? x को हम बोलते हैं जी बेस, ये आपने ध्यान रखना है। पूरे उसको पढ़ेंगे हम क्या, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको, x रेज टू द पावर n, राइट, या x टू द पावर n, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो अब इसके ऊपर इस चैप्टर में हमें चलने के लिए चाहिए कुछ लॉज, इसको सॉल्व करने के, सॉर्ट आउट करने के कुछ लॉज चाहिए, उनको बोलते हैं हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, और लॉज ऑफ इंडाइसिस भी बोल देते हैं, राइट। इसको सिंपली अगर इस चैप्टर को कहें तो इसको हम पावर एंड इंडाइसिस भी बोल देते हैं। तो ये कुछ लॉज हैं। इसमें सबसे पहला जो लॉ आपको मिलेगा वो है लॉ फर्स्ट। तो उसको समझने के लिए क्या करना है हमने, लेट x बी एनी रैशनल नंबर, रैशनल नंबर ये आपने पढ़ा है, एंड m एंड n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, कि कोई रैशनल नंबर है x, उसके दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं m एंड n। तो जब हम
इसको मल्टीप्लाई करेंगे x रेज टू द पावर m एंड x रेज टू द पावर n, क्योंकि इन दोनों में बेस सेम है, बेस इज द सेम, सो जो पावर हैं वो जो इसकी ऐड हो जाएंगी, x रेज टू पावर m प्लस n। पावर चाहे डिफरेंट हो, जैसा कि यहाँ पे दिखाया है हमने कि इस x की पावर m है, दिस x इज रेज टू पावर n, राइट। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, x raised to the power m plus n would be our answer, right? Now we move on to next. We will start your chapter number 2, that is exponents and powers. This chapter is 2 in your book. Its exercise, first exercise is exercise 2a. We will solve this exercise 2a, all questions of it one by one. So we have studied the law first in the previous page. What was that? I repeat it again. If x is any rational number and m and n are two integers and they are multiplied like this, सो प्रोडक्ट विल बी, उसका प्रोडक्ट क्या होगा, हमें मल्टीप्लाई करने पे जो मिलेगा x रेज टू पावर m प्लस n। ये हमारी जो आइडेंटिटी है, ये जो लॉ है, इस क्वेश्चन में चलेगा पूरे में, ठीक है। आपने इसको ध्यान से समझना है, पहले इसको आपने करना है, अच्छी तरह दिमाग में लेके आना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज सिंप्लीफाई। पार्ट फर्स्ट इज, आई एम गोइंग टू सॉल्व ऑल पार्ट्स हियर। Part first is a raised to power 6 multiplied a raised to power 8. So here अब हम यहाँ पे जो अपना लॉ याद करेंगे कि बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो जब हम उसको करेंगे मल्टीप्लाई तो हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट a raised to power 6 plus 8, right? So 6 plus 8 is 14, a raised to power 14 would be our answer. Simple. Now second part, second is x raised to the power 5 multiplied x raised to power minus 3. Again we will see the base is same and powers are different, then we apply this rule, this law first of indices or exponents. So we will, x would be here and we will do powers are added. So here this is minus, प्लस माइनस माइनस, तो ये बन जाएगा आपका x5 minus 3 x raised to power 2, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम अगला करेंगे कि क्वेश्चन पार्ट थर्ड इज z रेज टू पावर 9 मल्टीप्लाइड z रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड z रेज टू पावर minus 6. So here base is the same, z and z, powers will be added, 9 प्लस 3 प्लस जो माइनस होगा उसको हम ऐसे ब्रैकेट में शो करेंगे ताकि आइडेंटिफाई हो जाए। सो z 9 प्लस 3 12 प्लस वालों को अलग से जोड़ लेंगे, ये इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, एक माइनस का होगा तो सेकंड वन वुड बी माइनस z। 12 में से 6 गया, 12 minus 6 equal to 6, राइट। सो अब हम अगले उस पे मूव करेंगे पार्ट फोर्थ पे, a रेज टू पावर 2 b रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड a रेज टू पावर 5 b रेज टू पावर 2। अब यहाँ पे आपने ध्यान से करना है कि सेम जो बेस है वो लेना है, पहले a रेज टू पावर, a की पावर्स को ऐड कर देना है, 2 प्लस 5 ऐसे, मल्टीप्लाइड b
b की पावर्स को अलग से ऐड करेंगे हम, क्योंकि दोनों बेस अलग अलग होंगे, 3 + 2। ठीक है, तो अब ये a की पावर जब हमने ऐड करी तो ये बन गया a2 + 5 7, और जब b की पावर हमने ऐड करी तो ये बन गया 3 + 2 5। तो हमारा आंसर बन गया a⁻⁷ 7 b⁻⁵। सो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। बस आपको ये वाला रूल याद रखना है, दिमाग में रखना है, जब मल्टीप्लाई करना है बेस सेम हो, ये ध्यान में रखना है, पावर्स ऐड हो जाएंगे। राइट, तो अब हम चलेंगे पार्ट 5 पे। ये क्या कह रहा है, 5x⁻⁷ मल्टीप्लाइड 3x⁻⁴। अब इसमें क्या करना है, ये जो है इनका कांस्टेंट है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 5 3 जा 15, और ये बेस ये x सेम है, तो इसकी जो पावर्स है वो आपने ऐड कर देनी है, 7 + 4। इसमें बच्चों आपने ध्यान रखना है, ये जो पावर है ये x की है, ना कि इस 5 की है। ठीक है, ये पावर जो है x⁻⁴ ये x की है के ना के 3 की है। ठीक है, तो आपने उसको नहीं लेना, अब इसको ऐड कर देना है। ये बन गया 15 x⁻⁷ 7 + 4 11। ठीक है बच्चों, अब हम चलेंगे अगले उस पे, क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कर देते हैं सॉल्व। अब ये क्या कहता है कि p⁻3 p⁻⁴ मल्टीप्लाई, सॉरी दिस इज q, p⁻3 q⁻⁴ मल्टीप्लाइड p⁻⁵ मल्टीप्लाइड q⁻⁻⁵। राइट, सॉरी इसको इसने ऐसे लिखा है q⁻⁻⁵। सो बिल्कुल वैसे ही है। आपने ये p⁻, जो p की पावर्स है, बेस देखना है कौन सा सेम है, बस उसको है उसमें उसकी पावर्स ऐड कर देनी है। 3 + 5 ये p की हो गई, और यहाँ पे q की कर देनी है आपने, q⁻⁴ प्लस माइनस वाले को आपने ब्रैकेट में रखना है, ये वाला -5। तो ये कितना बन गया, p की पावर 3 और 5 8, और q की पावर कितनी बन गई, 4 में से 5 गया 1, -1 आएगा क्योंकि माइनस वाला बिगर है। तो आपने इसको -1। अब देखो बच्चों, अगर हमने इसको प्लस बनाना है माइनस का, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब इसको नीचे ले आएंगे। तो ये बन गया आपका p⁸ अपॉन, ये जब नीचे आएगा प्लस का माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, तो ये माइनस था तो ये प्लस हो। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो जो ये पार्ट 7 है ये आपने खुद करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, और इसका जो अब मैं आगे कर देता हूँ पार्ट 8, ये थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा। सो पार्ट 8 क्या है, x⁻⁻2 y⁻⁵ मल्टीप्लाइड x⁻⁴ y⁻⁻। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या करना है आपने, अब x दोनों की पावर्स जोड़ लेनी है, -2 + 0, और y दोनों की पावर जोड़ लेनी है, y की होगी 5
प्लस माइनस 7। ठीक है, तो इसमें आपने अब क्या करना है, इसको जोड़ा तो ये बन गया एक्स रेज टू पावर -2, इसको भी किया आपने तो ये बन गया वाई रेज टू पावर 7 में से 5 गया तो माइनस बिगर का है तो माइनस का साइन आ जाएगा। अब इन दोनों को अगर आपने प्लस बनाना है तो इनको रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1 बटा ये बन गया -2 नीचे जाकर प्लस हो जाएगा, रेसिप्रोकल होगा तो ये y -2 ये भी प्लस हो। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ तक आपने उतार लिया है तो मैं इसको थोड़ा रब कर लेता हूँ। ठीक है, पार्ट 9 रह गया है हमारा, तो वो भी आपको सॉल्व कर देता हूँ। देखो बच्चों, पार्ट 9 में वो क्या कह रहा है कि x रेज टू पावर 6, y रेज टू पावर 4, z रेज टू पावर -2 इज मल्टीप्लाइड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, x रेज टू पावर -3, y रेज टू पावर -5 और z रेज टू पावर -1 और लास्ट में x रेज टू पावर 2, z रेज टू पावर 4। ठीक है, तो इसको आपने घबराना नहीं, जो बेस सेम है पहले वो उठा लेते हैं सारे। तो ये बन गया x रेज टू पावर 6 प्लस -3 रखना है यहाँ पे, फिर प्लस और तीसरी पावर क्या है 2 मल्टीप्लाई। अब y की आ जाओ, y का ये y इसमें y है नहीं तो ये बन गया 4 और यहाँ पे बन गया -5 और फिर आ जाओ z, इसमें z ये है और ये z की पहली पावर -2 है और अगली पावर है -2 प्लस -1 है और अगली पावर है 4। ठीक है, बस 6 में से 3 गया 3 प्लस 2 6 - 3 3 प्लस 2 5, x रेज टू पावर 5 हो गया और ये वाला y रेज टू पावर 5 - 4 1 माइनस इज बिगर तो यहाँ पे आएगा -1 और ये हो गया z, तो z 4 - 2 2 2 - 1 1। सो आवर आंसर वुड बी, अगर हम इसको प्लस में बनाना चाहें ये वाले माइनस को तो क्या करेंगे, जो प्लस वाले हैं उनको ऊपर रखेंगे हम, x रेज टू पावर 5 z रेज टू पावर 1 अपॉन इसको नीचे ले जाएंगे क्योंकि इसको हमने प्लस बनाना है, रेसिप्रोकल कर देंगे इसका y रेज टू पावर 1 और इसका 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर आ जाएगा x रेज टू पावर 5 z अपॉन y। दिस वुड बी आवर आंसर। ठीक है बच्चों, ये आपने ध्यान से कर लेना है इसको। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमने रूल जो हमने वो लगाना है लॉ, वो क्या है, इसके अंदर वो लॉ हमने लॉ 2 तो इसको आपने ध्यान में रखना है। ये क्या है कि वैसे ही कि दो x एक जो है रैशनल नंबर है और दो पॉजिटिव इंटीजर्स m और n है, अगर हमने इनको डिवाइड करना है ऐसे x रेज टू पावर n ऐसे करना है या ऐसे करना है x रेज टू पावर m, इसका मतलब भी डिवाइड ही है।
तो इन दोनों केसेस में आपने क्या करना है, तो यहाँ पे जो है ये बन जाएगा x रेज टू पावर m माइनस n। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, वेयर m इज ग्रेटर देन n। ये हमेशा याद रखना कि ये जो लॉ है तभी अप्लाई होगा जब m इज ग्रेटर देन n रहेगा, ये वाला m बिगर रहेगा n से। ठीक है, अब हम करते हैं इसको। इसमें देखो बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन सेकंड का पार्ट फर्स्ट इज क्या कि x रेज टू पावर 12 अपॉन x रेज टू पावर 7। बस सीधी आपने यही जो लॉ है यूज़ करना है, जब बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो उसको डिवाइड करना है हमने। तो ये क्या होगा, x रेज टू पावर 12 माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया x रेज टू पावर इक्वल टू x रेज टू पावर 5। बस इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि ये m है, ये n है, ये m जो है इस n से बड़ा होना चाहिए, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकंड पार्ट पे चलेंगे। z रेज टू पावर 6 है और z रेज टू पावर -3 है। तो बच्चों इसमें आपने क्या करना है, तो z रेज टू पावर 6 माइनस, ये ऊपर जाके कुछ नहीं करना है, इसको आपने ऐसे ही लेके जाना है। अब जब हम इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया z रेज टू पावर 6 प्लस 3, तो z रेज टू पावर 9। राइट, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। अब आएंगे बच्चों हम थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, m रेज टू पावर 5 n रेज टू पावर 3 और m रेज टू पावर 2 n रेज टू पावर -4। इसमें भी आपने घबराना नहीं, आराम से इसको करना है। सेम जो पावर है उसको लेके जाना है ऊपर। m रेज टू पावर 5 -2 हो गया ये। ठीक है, और n रेज टू पावर क्या हो गया, 3 -4। राइट, तो इसमें अब हम क्या करेंगे कि m रेज टू पावर ये 3 बन गया 5 -2, और ये n रेज टू पावर बन गया 3 +4। ये बन गया m रेज टू पावर 3 n रेज टू पावर 7। राइट स्टूडेंट्स, ध्यान से करना है इसको। अब आओ नंबर 4 पे। नंबर 4 बोलता है 18x रेज टू पावर 9 अपॉन डिवाइडेड 6x रेज टू पावर 7। इसको घबराना नहीं है, इसको इस फॉर्म में लेके आ जाना है अपने फ्रैक्शन की फॉर्म में। 8x 6, अब हम इसको वी कैन डिवाइड इट, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। सो अब ये पावर्स रह गई, ये वैसे ही माइनस कर देनी है अपने। 3x 9 -7। ठीक है, तो ये बन गया 3x रेज टू पावर 2। 3x रेज टू पावर 2 जो है हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ध्यान से इसको करना है। सेम जो है लॉ चल रहा है यहाँ पे भी। तो अब मैं इसको थोड़ा रब करूँगा स्पेस बनाने के लिए। तो ये 3 पार्ट्स में इसको आपका रब कर रहा हूँ। तो देखें, अब 4 हो गए हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट 5th के ऊपर। ये क्या कहता है, 7a रेज टू पावर 12 और डिवाइडेड
56 a रेज टू पावर 50। इसको भी वैसे ही लिख लेना आपने 7a रेज टू पावर 12 56 a रेज टू पावर। अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 7 1 जा 7 7 8 जा 56। अब अगर आपको टेबल्स आते हैं तो आप बहुत इजी मैथ को पिकअप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये बेस सेम है, पावर को ऊपर ले जाके आपने माइनस कर देना है। तो ये क्या बनेगा 1 a रेज टू पावर 12 माइनस 15 राइट अपॉन 8 हो गया ये। तो ये बन गया a रेज टू पावर माइनस 3 अपॉन 8। अब इसको आपने प्लस बनाना है तो इसको आप रेसिप्रोकेट कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 8 a रेज टू पावर 3, ये माइनस का प्लस हो गया, ठीक है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, पार्ट 6 की तरफ। a रेज टू पावर 13 b रेज टू पावर 7 इज डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर 5 b रेज टू पावर माइनस 3, ठीक है। इसको भी आपने वैसे ही कर देना है a रेज टू पावर 13 b रेज टू पावर 7 अपॉन a रेज टू पावर 5 b रेज टू पावर माइनस 3। ये यहाँ पे ये इसका पार्ट है, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, यहाँ पे कर रहा हूँ इसको। तो सेम पावर को ले जाके माइनस कर देना है 13 माइनस 5 और b का हो गया 7 माइनस माइनस 3। तो ये कितना बन गया 13 माइनस 5 13 माइनस 5 कितना रह गया 8 a रेज टू पावर 8 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया b रेज टू पावर 7 प्लस 3, ठीक है। तो a रेज टू पावर 8 b रेज टू पावर 7 प्लस 3 10। सो ये आपका 6th पार्ट है। अब हम इसको भी रब करेंगे ताकि हमें ला जो है बार बार ना लिखना पड़े, बस हम अपने क्वेश्चंस करते जाएं। सो अब हम करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 7। पार्ट 7 थे 7x रेज टू पावर 14 डिवाइडेड बाय 21x रेज टू पावर माइनस 10। नो नीड टू पैनिक, इसको वैसे ही आपने लिख लेना है 21x रेज टू पावर 7 1 जा 7 7 3 जा, जो रैशनल नंबर है उसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या बना ऊपर x रेज टू पावर 14 अपॉन 3x रेज टू पावर माइनस 10। सो अगर हम करेंगे ऊपर तो ये क्या बन गया ऊपर चला जाएगा x रेज टू पावर 14 सॉरी इसको थोड़ा नीचे करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ इसको। तो ये बन गया x रेज टू पावर 14 माइनस माइनस 10 अपॉन 3 राइट। अब इसका x ऊपर जा चुका है, माइनस माइनस प्लस, ये बन गया x रेज टू पावर 24 प्लस अपॉन 3। दिस इज आवर आंसर राइट। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट उसकी तरफ, क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 इज इजी, क्वाइट इजी। ये आप चलो मैं यहीं पे कर देता हूँ इसको। पार्ट नंबर 8 सो p रेज टू पावर 11 डिवाइडेड बाय p रेज टू पावर 11। सो इसको आप यहाँ पे भी सिंपल कर सकते हो, p रेज टू पावर 11 अपॉन p रेज टू पावर 11। दिस हैज कट डाउन, आंसर वुड बी 1 राइट। सो
सो क्वेश्चन पार्ट 9 इज़ योर होमवर्क, डू इट एट योर होम। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो इसमें आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, ठीक है। सो ये वीडियो अब काफ़ी बड़ा हो गया है, 2 क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चन हमने सारे पार्ट्स इसमें सॉल्व कर दिए हैं। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगले चैनल में हम अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, इस एक्सरसाइज के कुछ अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, राइट। रूल्स को अच्छी तरह याद कीजिए। थैंक्स। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन इट्स गुड बाय। अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाएं ताकि उनकी भी हेल्प की जा सके। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं। आई विल सर्टेनली रिप्लाई टू योर क्वेरी और योर क्वेश्चन। थैंक यू। गुड बाय।